ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। मंगलवार को दरभंगा डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर दिलीप मिश्र, सभी स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी एवं यूनिसेफ के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अभी तो सर नवल बाबू हैं यहाँ के नोडल अफसर। क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ से? सर उसमें है कि शायद वो जितनी आशा है वो शायद यहाँ पर आरडीडी साहब से भी गाइड होता है। हम लोगों का उस पर कोई नियंत्रण भी नहीं है। नहीं, हम लोग रखे थे कुछ अपने मास्क के लिए, मास्क वगैरह सब बाहर से लगाए कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर भी रखे थे हम लोग ने। जी, NSM में PSC के जरिए भी हम लोग उसका ये हुआ। ब्रजेश जी बताएंगे यहाँ पे। ब्रजेश जी हैं, 32 आता है। 12 क्यों एक्टिव हैं? बाकी क्या दिक्कत है? आशा सिलेक्शन सब इसमें अर्बन सेंटर में सदर और बीसीएल के थ्रू हुआ था। तो बाद में मैक्सिमम का काम नहीं कर रहे थे 12। इनको मेन पर इंसेंटिव अर्बन आशा का हमने डीआईओ सर उनके लिए तो उसमें 15 लोग आए थे सर। 15 आशा आए थे 32 में टोटल जो ट्रेनिंग हुआ था WHO ऑफिस में। 32 में 15 आए थे। तो उसमें 12 आपके हैं कार्यरत हैं। 12 से काम कर रही है। पिछले एक महीने में इसकी जगह पर दूसरा लिया जाए, क्या दिक्कत है इसमें? लोक स्मार्ट टिकट विषय पर सोमवार को दरभंगा स्टेशन पर एक सेमिनार का आयोजन हुआ। मुख्य वाणिज्य प्रबंधक दिलीप कुमार ने कहा कि भारतीय रेलवे में डिजिटलाइजेशन एवं पेपरलेस टिकटिंग की प्रक्रिया लागू की जा रही है। भारतीय रेल द्वारा यूटीएस ऑन मोबाइल जो स्पेशल ऐप है इसकी शुरुआत की गई है। इस मोबाइल ऐप के द्वारा हम लोग यात्रियों को इनकरेज कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि वह ऑनलाइन टिकट खरीदें, अपने मोबाइल के माध्यम से टिकट खरीदें और उनको किसी प्रकार की परेशानी है तो रेल प्रशासन से संपर्क करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई नया चेंज आता है तो उस चेंज की शुरुआत अपने घर से होती है। सबसे पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि आखिर कौन सा बदलाव इंडियन रेलवे में आ रहा है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि रेलवे का स्टाफ ही अवेयर नहीं रहते हैं कि चेंजेस क्या आ रहे हैं या जो चेंजेस आए हैं, जो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आ रहा है वह कैसे इम्प्लीमेंट होगा। इसीलिए हमारे PCCM सर के विशेष निर्देश पर यह वर्कशॉप आयोजित किया गया है, जिसमें रेल कर्मी के साथ साथ बाकी लोग भी हिस्सा ले रहे हैं कि हम जाने कि आखिर यह यूटीएस ऑन मोबाइल क्या है और यह कैसे काम करेगा
किस तरह से यह आम लोगों के जीवन को आसान बनाएगा, किस तरह से यह करप्शन को कम करेगा, इन सब पर चर्चा के लिए हम लोग आज हैं। तो अब जैसा कि देख सकते हैं कि उसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम जानकारी देंगे, लेकिन पहले मोटा मोटी यही है कि आपके मोबाइल में आपका टिकट है। कार्यशाला हम लोग विभिन्न स्टेशनों पर अक्सर किया करते हैं और उसमें हम लोग अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच एक संवाद स्थापित करते हैं। उसमें जो नई प्रगति हो रही है रेलवे में या नए काम हो रहे हैं उनके बारे में उनको अवगत कराते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनको काम करने में किस प्रकार की सहूलियत चाहिए उनके सुझाव को समझते हैं और फिर उसको कार्यान्वित करके हम लोग बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सर, दरभंगा स्टेशन पर बड़े बड़े बैनर टंगे हुए हैं। एक मुख्य समस्या आप सीसीटीवी कैमरा की नज़र में है, लेकिन कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है सर, लोगों को धोखे में रखा जा रहा है। इसके बारे में मैं मंडल प्रशासन से मैं बात करूंगा, जो आप बता रहे हैं मैं उनके संज्ञान में लाऊंगा, यही मैं कर सकता हूँ। समस्तीपुर के बैरमपुर में बस दुर्घटना में दर्जनों घायल लोगों का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस में सवार 80 बच्चे मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के तहत पटना एवं गया गए थे। लौटने के क्रम में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उच्च विद्यालय भानपुर हम लोग पढ़ते थे, वहाँ से हम लोग पटना का भ्रमण करने गए थे। उधर से वापस आ रहे थे, लगभग करीबन 11 बजे रात में बेगमपुर मोरानी के पास से गाड़ी पलटी हो गया, उसमें हम लोगों का जो हुआ। कितने लोग थे आप लोग? उसमें 70-80 आदमी बच्चे थे। बच्चे 5-7 टीचर वगैरह भी घायल हुआ? जी 10 टीचर वगैरह। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है चंदन कुमार राय, पिता श्री रमेश घर सुरल पोस्ट तिरवा थाना खानपुर जिला समस्तीपुर। घर सुरल पोस्ट तिरवा थाना खानपुर जिला समस्तीपुर। कब गए थे राजगीर घूमने? रविवार को। कितने लोग गए थे? 80 आदमी। उधर रिटर्न आए 2 दिन के बाद, क्या हुआ रात में? घटना हो गई, बस पलटी हो गई। कहाँ पे हुआ पलटी? बेगमपुर में। फिर यहाँ कैसे पहुँचे तुम लोग? समस्तीपुर से यहाँ पहुँचे हॉस्पिटल, एम्बुलेंस फिर लेके पहुँचा दिया। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ के तत्वाधान में डाककर्मी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं धरना प्रारंभ किया है। डाककर्मियों ने बताया कि मांगे माने जाने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। को केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में 1,55,000 पोस्ट ऑफिस में हड़ताल है। हम लोगों का जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है वो पे कमीशन का जो रिपोर्ट सबमिट किया गया और भारत सरकार ने जो कैबिनेट में अप्रूवल दिया, तो पे कमीशन में जो मेन मुद्दा था जिससे हम लाभान्वित होते, ग्रामीण डाक सेवक पूरे भारत में 3.5 लाख एम्प्लाई हैं, तो उसमें से मेन मुद्दा को काट छाँट करके कैबिनेट में अप्रूवल किया गया आज से 6 महीना पहले। जो मुद्दा हमारा मेन चार्टर ऑफ डिमांड्स ये था कि जो सीनियर एम्प्लाई है उनको एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाए, जिसमें जो कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन किया था 12 साल 24 साल 36 साल पर एडिशनल इंक्रीमेंट देना था, उसको काट छाँट करके अलग कर दिया गया। चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी देना था, उसको काट करके अलग कर दिया गया। ग्रेच्युटी की सीमा 5 लाख था, उसको काट छाँट करके 1.5 लाख पे लाया गया। तो बहुत सारा ऐसा मुद्दा था जिससे हमारा कल्याण होता, हम उससे लाभान्वित होते। जो हमारा मांग जायज़ था, कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट किया था, कैबिनेट ने उसको अप्रूवल नहीं किया। कैबिनेट ने मात्र 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर फार्मूला था उस पर हमारा स्केल बढ़ा करके बाकी एक भी जो पॉइंट था उस पर विचार नहीं किया। नई दिल्ली के आह्वान पर 10 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में दिनांक 18 दिसंबर 2018 से देशव्यापी अनिश्चित हड़ताल पर आज हम लोग दरभंगा प्रधान डाकघर में
बैठे हुए। मुख्य मांग है 1/1/16 से वेतन लागू किया जाए। दूसरा मांग है 12-24-36 वर्ष में प्रमोशन दिया जाए। तीसरा मांग है कि साल में 30 दिनों का अवकाश और 180 दिन का रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए और 3 बेर GDS कर्मचारियों को स्वेच्छा से स्थानांतरण किया जाए। यही मांग हम लोगों का है और शाखा डाकघर का 8 घंटा का कार्य दिया जाए और सारी सरकारी सुविधा बहाल किया जाए। आपकी मांगों को नहीं माना जाता तो फिर आप क्या मांगों को करेंगे? नहीं मांगा जाएगा तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं सुनेगी। तब इससे पिछले बार भी 22 मई से 6 जून तक हड़ताल किए थे। सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट में GDS कमेटी का सिफारिशों को मंजूरी मिला था। डाक विभाग ने छल करके जो है काट छाट कर तोड़ मरोड़ को लागू किया गया। उससे पूरे देश में ग्रामीण डाक चौकों में बहुत पैमाने पर आक्रोश है। विवश होकर हम लोगों ने 18 दिसंबर से पूरे देश में ग्रामीण डाक सेवक का हड़ताल है और न जमा हो रहा है, न निकासी हो रहा है, न स्पीड पोस्ट बुकिंग हुआ है, न रजिस्ट्री हुआ है, न मनी ऑर्डर हुआ है, न डाक का वितरण हुआ है, न पूरा काम प्रभावित है। दरभंगा डाक प्रमंडल में 326 शाखा डाकघर का ताला नहीं खुला। 47 उप डाकघर एवं दोनों प्रधान डाकघर में कार्य पूर्णतः ठप पड़ा हुआ। क्या नाम है? राजकिशोर साहनी, प्रमंडलीय मंत्री। दिव्यांगता प्रमाणीकरण शिविर नगर निगम परिसर में मंगलवार को आयोजित हुआ। डॉक्टर सुनील कुमार मिश्र ने दर्जनों दिव्यांगजनों की जांच की। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा की ओर से ये प्रत्येक प्रखंड में PSC के माध्यम से लगाया जाने वाला ये दिव्यांगता पहचान एवं प्रमाणीकरण शिविर है, जिसमें किसी तरह की अगर उपकरण की ज़रूरत है तो उसके लिए भी एडवाइस है। और अभी तक जो है सब जगह दिव्यांगता के 7 प्रकार, उसी के अंतर्गत पहचान और प्रमाणीकरण होता था। अब 21 प्रकार हो गए। 21 प्रकार में आपको जैसे नाम आप जरूर प्रसारित कीजिएगा ताकि सब लोगों को पता चले, क्योंकि इससे पहले इस तरह का कैटेगरी था नहीं। चलन संबंधी दिव्यांगता, मांसपेशीय दुर्विकास, ठीक किया हुआ कुष्ठ, बौनापन, प्रमस्तिष्क घात जिसको सेरेब्रल पाल्सी भी कहते हैं, तेजाब हमले में अगर कोई पीड़ित है तो वो लो विजन मतलब कम दृष्टि से कम दिखाई देता है या बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है, उसकी भी प्रमाणीकरण पहचान और प्रमाणीकरण होता है। श्रवण क्षति, अगर किसी को कम सुनाई देता है या बिल्कुल सुनाई नहीं देता है तो उस किसी को बोलने में अगर तुतलाहट हकलाहट है या बोल नहीं पाता, सुनाई देता है बोल नहीं पाता, तो वो भी एक कैटेगरी है। पहले मुख्य बधिर एक ही कैटेगरी में था। बौद्धिक दिव्यांगता, अगर किसी को सोचने समझने या बौद्धिक कार्य करने में दिक्कत होती है तो वो एक दिव्यांगता का प्रकार है। विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता, ये सब पहले नहीं था। अगर किसी को सामान्य रूप से देखने में लगता है बिल्कुल सामान्य बालक, लेकिन पढ़ नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है, या किसी चीज़ को जो है कॉपी नहीं कर पाता है, या गणित कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, तो वो विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता के अंतर्गत ये भी एक कैटेगरी बनाया गया और इसमें भी पहचान और प्रमाणीकरण होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मतलब बहुत बच्चे जो है बहुत ही शर्मीले होते हैं और उसके कारण, शर्मीलापन के कारण जो है वह किसी भी कार्य को कर नहीं पाता। एक तरह से समझिए जो धीरे धीरे जो है बुड़बक बच्चा के तौर पर में पहचान बना लेता है। तो ये ऑटिज्म है जो इससे पहले था नहीं, ये भी एक नया चीज़ आया है। मानसिक रुग्णता, अगर किसी को दिमाग में कोई बीमारी हो गई है, मतलब मनोवैज्ञानिक बीमारी हो गई या मस्तिष्क में किसी तरह की कोई एक्सीडेंट के कारण उसका व्यवहार जो है खराब हो गया है, तो वो भी एक मानसिक रुग्णता जो है विकलांगता मतलब दिव्यांगता की कैटेगरी में शामिल किया गया है। प्री एडमिशन टेस्ट प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए जिला लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा के नेतृत्व में
मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का घेराव किया और शाम 4 बजे तक कुलपति कार्यालय के बाहर जमे रहे। बहरहाल कुलपति ने गड़बड़ी की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। उसमें बहुत त्रुटि है, उसमें इसे क्या कहते हैं सारे लड़का फेल कर दिए गए हैं। इन्हीं बातों को लेकर आज हम लोग वीसी साहब का घेराव किया है, जबकि ज्ञात होनी चाहिए आपको प्रो वीसी साहब किसी भी ये का सिर्फ डिग्री का ही परीक्षा का संचालन कर सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में उनको दिया गया क्योंकि इसमें ढेर सारे अनियमितता करने के लिए उनको दिया गया और इसको कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। दरभंगा के छात्र के साथ खिलवाड़ है और मिथिला यूनिवर्सिटी के साथ छात्र के साथ खिलवाड़ है, ये कभी लोक जनशक्ति पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और यहाँ के छात्रों के साथ जो कोई पदाधिकारी खिलवाड़ करेंगे उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है लोक जनशक्ति पार्टी। हम लोग अपने छात्रों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कितनी सीट है, कितना यहाँ तक कितने सब्जेक्ट में, जो खास करके मैथिली में नील है, जो जिस यूनिवर्सिटी को मिथिला के नाम से जाना जाता है उसमें मैथिली में नील है, जिस क्या कहते हैं केमिस्ट्री में नील है, ये तमाम सब्जेक्ट में जैसे कॉमर्स में है 25 है, सोशोलॉजी में है, ये सारे में सीट है 25, रिजल्ट हो रहा है 3। ये कहाँ का नहीं ये बहुत सारे लोग मैथिली के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और मैथिली को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और आज मैथिली की ये स्थिति हुई है, कोई भी आगे नहीं आया, क्या कहेंगे? ये सही कहा है, मैथिली के नाम पे सिर्फ लोग राजनीति करके ही करते हैं, लेकिन आपको ज्ञात होगा लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 8वीं अनुसूची में लागू करवाने के लिए रामविलास पासवान ही जनपद पर जंतर मंतर पर धरना हुआ था, जिसमें रामचंद्र पासवान ही अध्यक्षता किए थे। उसके बाद डिस्टेंस में मैथिली का प्रयोग रामचंद्र पासवान ही लिख के दिए थे, जिसको हम लोग सिन्नेट में मोहर भी लगाए थे। जो गड़बड़ दिया है यहाँ पे, जैसे सोशोलॉजी में लीजिए 84 सीट है, मात्र 30 सीट जो है मान के रिजल्ट दिया है। मैथिली का नील कर दिया है, केमिस्ट्री का नील कर दिया है। जैसे हर एक विषय में जो है जितना सीट है कम से कम उतना सीट उसको भरना चाहिए, वो नहीं भरा। इसलिए हम लोग जैसे पीआरटी के जैसे मांग के लिए हम लोग पीआरटी जो है यहाँ का वीसी जो है सो भेज दिए हैं अपना जो है राज्य में अदर स्टेट में जो है रिजल्ट उसको जैसे परीक्षा जो है जाँच करने के लिए जो कॉपी है उसको जांच करने के लिए वहाँ से रिजल्ट कम आया है। और एजुकेशन MA इन एजुकेशन में एजुकेशन में 89 सीट हुआ है। ओनली वन जैसे यहाँ बिहार के छात्र का या दरभंगा की छात्र को जो है 24 से 25 को हुआ है, नहीं तो अदर स्टेट का हुआ जो जहाँ की अपने है वहाँ का रिजल्ट हुआ है। इसलिए इसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ मांग कर रहे हैं कि सीट जितना सीट है कम से कम उतना स्टूडेंट को पास किया जाए। AISF के जिला सचिव शरद कुमार ने प्रेस वार्ता कर मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में ABVP के विरुद्ध मोर्चाबंदी कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हमारी संगठन की ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की शुरू से ये मोटो रहा है कि हम लोग जब छात्र संघ चुनाव में जाते हैं तो जो स्टूडेंट रहते हैं उसको विचारधारा से लैस करें, उसको जो राजनीति का विदेश के अंदर चल रही है या जो भविष्य की राजनीति को भी उसके बारे में उसको प्रबुद्ध करें। हम लोग का मेन मोटो ये रहता है। आपने पिछले चुनाव में भी देखा, हमारे जो विचारधारा से जो ताल्लुकात रखने वाले संगठन से उन तमाम लोगों को हम लोगों ने मिला के चुनाव लड़ा। अभी की जो हालात है वो हमारे संगठन के लोग थे और हमने एक संगठन को अपने संगठन के अंदर विलय किया था। उस संगठन से आए हुए लोग थे वो, और लगातार वो संगठन के अंदर भी अराजक की स्थिति, उस पर भी पिछले बैठक में शो कॉज की नोटिस जारी हुई थी। वो अराजक की स्थिति पैदा कर रहे थे पहले से भी संगठन के अंदर। संगठन के भी लोगों का उसके प्रति कोई साफ नज़रिया नहीं था। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो AISF से आए हुए लोग थे और वो हमेशा अवसरवाद को, उसके अंदर अवसरवादी छवि हमेशा झलकती रहती थी। लेकिन चूँकि वो हमारे संगठन के बैनर तले वहाँ खड़े हुए थे, हमारे संगठन के समर्थन से वहाँ खड़े हुए थे, इसलिए हम लोगों ने पूरा अपनी ताकत लगाई संगठन के उसको जिताने के लिए। लेकिन निश्चित रूप से ये पूरे छात्र संघ चुनाव को जिस तरह से हाईजैक किया जा रहा है वो हमारा एक कैडर जो हाईजैक हो गया है पैसा के बल पर। निश्चित रूप से ये हमारी संगठन की एक
छोटी सी कमी रह गई कि हम लोग उसको अपने अंदर नहीं ला पाए, वरना वो जो लड़का था वो निश्चित रूप से अवसरवादी है। वो छात्र राजनीति को गंदे मछली की तरह गंदा करना चाहता था, वो हमारे संगठन से चला गया। इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं कि वो हमारे संगठन के लिए भी निर्णय ठीक ही रहा। आपने क्या क्या और कार्रवाइयाँ की और जो लोग उनके साथ इन्वॉल्व थे? उनका सबसे पहले हमारे संगठन के राहुल राज मेंबर थे, उसकी हमने प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी। उसके साथ जो एआईएसएफ के सिंपैथाइजर थे 2 लोग, शंकर सिंह और डॉक्टर सुमन कुमार झा। चूँकि वो छात्र नहीं थे इसलिए हमारे मेंबर नहीं थे, लेकिन सिंपैथाइजर के तौर पर वो लगातार हमारे कार्यक्रमों में गेस्ट के रूप में, अभिभावक के रूप में, सिंपैथाइजर के रूप में इन्वॉल्व रहते थे। हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब किसी भी कार्यक्रम में उनको इन्वॉल्विंग नहीं करेंगे और उनसे हम लोग दूरी बना के रखेंगे। दरभंगा स्थित बंगलागढ़ मोहल्ला में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। मृतक की पहचान फकीरा सहनी के पुत्र मिथुन सहनी के रूप में की गई है। घटना घटा है, बहुत दुखद घटना है। गांव की है या हमारे गांव की या किसी गांव की, बहुत बड़ा दुखद घटना है। ये लड़का का नाम मिथुन कुमार सहनी, पिता फकीरा सहनी, जिनके पिताजी पेंटर का काम कर रहे हैं। ये लमसम 25 वर्ष के हैं। ये बारात में शामिल होकर के बारात अटेंड करने के लिए गया। उसके बाद सवेरे 5 बजे मालूम हुआ कि इसको किसी संदेहास्पदा में वहाँ मार के फेंके। तो हुआ क्या, वहाँ से मतलब बारात से वहाँ सम्मिलित होकर के वो निकले तो वहाँ मिले। किस अवस्था में थे ये तो नहीं कह सकते हम, लेकिन ये बहुत दुखद घटना है। प्रशासन इसको कड़ी से कड़ी अपराधी को खोज करके, जो भी अपराधी होंगे उसको खोज करके कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? सुदेश कुमार महतो, वार्ड 9 के पास से 9:30 बजे बरियाती गए थे। बरियाती जाने के बाद हम लोग वहाँ 1 बजे तक 2 बजे तक साथ में ही थे। फिर 2 बजे के बाद हम अकेले वहाँ से आ गए उनको बोलने चलने के लिए मेरे भाई जी को, लेकिन वो बोले आधे घंटे के बाद में आ गए। उसके बाद मैं घर आया। घर आने के बाद मेरे को सुबह में पता चला यूनिवर्सिटी से कि पुलिस को फ़ोन किए हुए थे DMCS से कि उसका सीरियस हालत है जो आप हमको बताया नहीं गया था कि उसका स्पॉट डेथ हो चुका है या हुआ है। वो लड़का कौन है जिसका मर्डर हुआ, वो कौन है आपका? मेरे बड़े भाई जी हैं। क्या नाम हुआ? कैलाश सिंह। के दुष्परिणाम से आम लोगों को जागरूक करने के लिए मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग के तत्वाधान में नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। सब जन के हुई है बीमारियां प्लास्टिक न लाएंगे। सब जन के हुई है बीमारियां प्लास्टिक न लाएंगे। सब जन के हुई है बीमारियां प्लास्टिक न लाएंगे। सब जन के हुई है बीमारियां प्लास्टिक न लाएंगे। झोला लेकर जाएंगे सब कुछ उसी में लाएंगे। झोला लेकर जाएंगे सब कुछ उसी में लाएंगे। झोला लेकर जाएंगे सब कुछ उसी में लाएंगे। ठीक है, ठीक है, सब कुछ उसी में लाएंगे। ठीक है। उनके एक परीक्षा के पत्र में है नुक्कड़ नाटक, और नुक्कड़ का यह उद्देश्य होता है कि हम इसके द्वारा समाज में विभिन्न तरह के संदेश पहुंचाएं जो हमारे लिए हानिकारक है, जिसकी उपेक्षा की जानी चाहिए, उस पर रोक लगाएं। तो इस उद्देश्य से ही जो प्लास्टिक हमारे लिए इतना हानिकारक सिद्ध हो चुका है जीवन के लिए, इसके पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से आज बच्चों ने प्लास्टिक के प्रतिबंध से संबंधित यह नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें प्लास्टिक से संबंधित उन सभी विषयों को, उन सभी तत्वों को उजागर किया कि किन कारणों से प्लास्टिक हमारे लिए हानिकारक है और इनकी उपेक्षा करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो हम सभी, आप सभी नागरिकों से यह हमारा निवेदन है कि हम सब मिलकर इस
प्लास्टिक की उपेक्षा करें, प्लास्टिक के उपयोग को बंद करें और उसके स्थान पर हम झोला या कागज़ के कैरी बैग हम अपने प्रयोग में लाएं और यह हमारे लिए उपयोगी होगा। और हमारे जो ऐसे उद्यमी हैं, छोटे छोटे कारीगर हैं, उनके लिए एक जीविकोपार्जन का साधन भी होगा। चाह रहे हैं कि प्लास्टिक को पूरी तरह से हम लोग मैंने अवॉइड कर रहे हैं, हटा रहे हैं। हमारे जीवन में प्लास्टिक कितना हानिकारक है ये चीज़ हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाएं। चतुर्थ सेमेस्टर के लड़के संगीत और नाट्य विभाग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है, इसमें हम लोग चतुर्थ सेमेस्टर में नुक्कड़ नाटक जो अभी किए हैं वो प्लास्टिक पर ही है, पूरी तरह से अवॉइड करेंगे। जब तक आम जनता लोग इस चीज़ों को नहीं अवॉइड करेंगे तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक पूरी तरह से बैन होना चाहिए। ये बात सरकार भी चाह रही है कि हाँ पूरी तरह से बैन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हीरालाल रॉय हुआ। चोरी करने के आरोप में बलभद्रपुर मोहल्ला वासियों ने खराजपुर निवासी मुकेश कुमार को पकड़कर लहेरियासराय थाना के हवाले कर दिया। घर जा रहे थे, वहाँ पर साइकिल के हम टैंक के पास फिसल गए। अच्छा, कौन पकड़ लिया? वहाँ पर वो था आदमी, उसको एगो आदमी था वहाँ पर, उसको लगा कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पकड़ लिया। अब वो जो है से इसको कवर किया, पकड़ के बांध भी दिया? नहीं, सिर्फ बोला जो कि रुको अभी थोड़ा देर के बाद चला, बात में उलझाया। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार। घर कहाँ हुआ? घोटाला में जेल की सजा काट रहे लालू यादव के समर्थन में बहादुरपुर प्रखंड युवा राजद के द्वारा प्रखंड कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। अध्यक्ष ब्रजेश प्रसाद ने कहा कि लालू यादव को झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया है। प्रदेश के निर्देशानुसार बिहार के तमाम प्रखंडों में युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हर एक प्रखंड में आज धरना का आयोजन किया गया है। धरना का मुख्य मांग है, ये सीबीआई के डायरेक्टर ने खुद बोला, जो हमको नरेंद्र मोदी, सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार के दबाव में आके हमने लालू यादव के ऊपर संज्ञान लिया और जेल भेजने का काम किया है। ऐसे जनतंत्र में जो घिनौने काम किया है, इसके लिए हम लोग नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी को हम लोग निंदा करते हैं और मांग करते हैं। जो जनतंत्र में लालू प्रसाद यादव जी एक विचारधारा है, देश को उसने दिशा देने का काम किया है। गरीब गुरबा अल्पसंख्यक कमजोर वर्गों को हित के लिए अनवरत रूप से वो लड़ते लड़ते आज जेल के अंदर बंद है, उनको रिहा किया जाए। अगर ऐसा रिहा नहीं किया गया तो हम लोग सड़क से लेके और सदन तक धरना, अनशन और प्रदर्शन और तरह तरह के जो जनतंत्र में है उसके द्वारा हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसी के तहत आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, 1 दिवसीय धरना पर। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू यादव, जय हिंद। युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संपूर्ण बिहार में हर मुख्यालय पर प्रखंड में है ये। हम लोग का नेता और बिहार के जन जन का नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी जेल में है। ये सब लोग जानते हैं किस लिए जेल में है, कि चुके पशुपालन घोटाला का आरोप उन पर लगा, इसलिए वो जेल में है। पशुपालन घोटाला में तो बहुत लोग आरोपी थे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी पूर्व मुख्यमंत्री आरोपी थे, वो निर्दोष हो गए। पशुपालन विभाग से जहां घोटाला हुआ, पशुपालन विभाग के मंत्री
निर्दोष हो गए, पशुपालन विभाग के सचिव निर्दोष हो गए, बिहार सरकार के जो वित्त मंत्री, जो वित्त सेक्रेटरी थे वो निर्दोष हो गए, वित्त सचिव निर्दोष हो गए। जहाँ से जिस बांका से कि दुमका से कोषागार से रुपया का घपला हुआ, वहाँ का कोषागार पदाधिकारी निर्दोष हो गए। जिलाधिकारी उस समय निवर्तमान जिलाधिकारी जो अखनी बिहार सरकार के प्रधान महासचिव है वो निर्दोष हो गए, उन पर FIR भी लॉन्च नहीं हुआ, जो अभी वर्तमान में बिहार प्रदेश सरकार के प्रधान महासचिव है। कार्यकर्ता एवं वैक्सीन कोरियर की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बावजूद सरकार द्वारा वार्ता नहीं किए जाने के विरोध में बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य संघ के कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन किया। आशा संघर्ष मंच के तहत पूरे बिहार में आशा कार्यकर्ताएं अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर 1 तारीख से आंदोलित हैं। 1 से लेकर 8 तक उन्होंने PSC का घेराव किया, 10 को सिविल सर्जन का घेराव किया, 11 को DM का घेराव किया, 12-13 2 दिन मुख्यमंत्री के यहाँ घेराव हुआ। बिहार सरकार अभी तक इनके आंदोलन पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। आशाएं काफ़ी आक्रोशित हैं। 15 वर्षों से 13 वर्षों से ये लोग रोड पर घूम रही हैं, इनको कोई मानदेय नहीं है, कोई प्रोत्साहन राशि ढंग का नहीं है। ये लोग दिन रात आती हैं, यहाँ घूम के चली जाती हैं। जो भी इनका प्रोत्साहन राशि 100 भुगतान होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। हम लोग इनके नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं जो जब तक नियमितीकरण नहीं होता है तब तक 18,000 रुपया मानदेय हमको दिया जाए। पुराना जितना भी प्रोत्साहन राशि बकाया है उसका अत्तन किया जाए, भुगतान अत्तन किया जाए। आशा शेड का निर्माण कराया जाए। इन्हीं आंदोलन को लेकर कल पुनः ये लोग फिर आज पुतला दहन किया है, कल PSC को जाम करेगी। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन चौधरी खरवा पंचायत के मुखिया मोहम्मद इरशाद आलम तथा शीशो पश्चिम के मुखिया मोहम्मद शमसे आलम खान के अलावा शोवर पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद शाहिद करीम ने ट्राई कलर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी पर किसानों की जमीन औने पौने दाम में हड़पने का आरोप लगाया है। अंतर्गत ग्राम पंचायत राज करसी और शीशो पश्चिम मौजे के जमीन के अंतर्गत ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ट्राई कलर, जिसका वो नाम रखा है इंपीरियल पार्क। उस इंपीरियल पार्क के तहत वहाँ जमीन को डेवलपमेंट कर रहा है, किसानों से कौड़ी भाव में ज़मीन खरीद रहा है और आम लोगों से मोटी रकम लेकर के ज़मीन को बेच रहा है। जबकि कोई भी कंपनी अगर ज़मीन खरीद कर रहा है या बिक्री कर रहा है उससे पहले आपको ग्राम पंचायत राज से उसको NOC लेना चाहिए। वो NOC प्राप्त नहीं किया और उसके बाद वह भी उसमें सैकड़ों एकड़ ज़मीन ऐसे हैं जो भूदान का ज़मीन है, गैरमजरुआ सरकारी आम जमीन है और शिक्षा विभाग का माने दर्जनों एकड़ जमीन जो है शिक्षा विभाग का है,
वह जमीन सब भी निबंधन विभाग को मैनेज करके खरीद बिक्री सब किया। जब इस बात की जानकारी हम लोगों को लगी जो नहीं ये तो लूट मचाया हुआ है यहाँ पर, तो सर्वप्रथम जिला परिषद के जिला अध्यक्ष के द्वारा कलेक्टर को एक आवेदन दिया गया जो बाहर का कंपनी आकर के दरभंगा के लोगों को लूट रहा है। यह दिया गया 21/11/2017 को, लेकिन कार्रवाई नदारत रहा। इम्पीरियल पार्क के नाम से जाना जा रहा है। ये तकरीबन 2014 से हमारे पंचायत में चल रहा है। जो मौजे हमारा केतुका मौजे है, मकनाही मौजे है। जैसा कि पता चला कि फर्जी ढंग से ये कंसी में केतुका मौजे को ले लिया गया है और मकनाही मौजे को भी कंसी पंचायत में लेगी। ऐसा नहीं है, मेरे 625वीं पंचायत में ये केतुका मौजे मकनाही मौजे है। फर्जी ढंग से ये रेरा नंबर लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करके ये ज़मीन को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। 50,000 60,000 रुपये कट्ठा ज़मीन खरीद रहे हैं और 8.5 लाख 9 लाख रुपए कट्ठा ज़मीन 14 धूर ज़मीन दे करके ये ज़मीन बिक्री कर रहे हैं। तो गरीब किसान को भी उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। दबंगई से हमारे शिक्षा विभाग का ज़मीन को एक्वायर किए हुए हैं, हमारे भूदान की ज़मीन को एक्वायर किए हुए हैं, बिहार सरकार की ज़मीन को एक्वायर किए हुए हैं। और जब बिहार सरकार में आप अपना रास्ता बना के गेट लगा दिया, अब हमको भी इस रास्ते से जाना है तो कंपनी की पर्सनल रोड है, हम उसमें कैसे इन करेंगे? इसका जवाब वो कंपनी दे। इसकी गहन जांच हो, इसकी जांच हो। बहुत सारा मानित करने के लिए लोग हम लोगों के पास भेजा गया। माननीय तीनों मुखिया जी ने हम लोग एकजुट होकर के इस आवाज़ को उठाया है, पहले भी उठा, विधानसभा में भी उठाया, लेकिन अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे क्योंकि हम लोग किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। हमारे पास पंचायत सरकार बनाने के लिए जगह नहीं है, हमारे पास हाई स्कूल बनाने के लिए जगह नहीं है, हमारे पास स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए जगह नहीं है। ये इम्पीरियल पार्क ट्रेक्लर कंपनी आकर के हमारी ज़मीन को कब्जा करके सब एक्वायर करके ज़मीन बेच रही है, इसलिए इसकी जाँच हो। 2016 में हम मुखिया हैं, हम 3 बार जीते हैं, बीच में एक बार ड्रॉप हो गए थे। 2016 से हम मुखिया हैं, फिर इस बार पुनः जीते हैं। हमारे पंचायत अंतर्गत एक बिंडा के पास एक ट्राई कॉलर कंपनी समर बुके के नाम से टाउनशिप बसा रहा है। तो हमारा सरकार से मांग है, ख़ास तौर से मैं सीईओ को कहना ये चाह रहा हूँ कि टाउनशिप बसाने के लिए सरकार का कोई नियम होगा। 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये किसान की ज़मीन को खरीद के 17-18 लाख रुपए कट्ठा, मतलब 12 धूर 14 धूर ज़मीन 9.5 लाख में दिया जा रहा है। सरकार का भी रेवेन्यू, उसका कन्वर्जन भी नहीं हुआ है टाउनशिप के लिए ज़मीन का, और सरकार का रेवेन्यू भी मारा जा रहा है। दूसरी बात ये, हमारे पास उनके ये हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर किशोर झा, वो गए थे एक दिन, हमको बोले ज़रा पैड पे ये लिख दीजिए कि हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम बोले भाई हमको सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है, आप टाउनशिप बसा रहे हैं तो नहीं, हमको रेरा नंबर लेना है, आप लिख देते तो हमको रेरा नंबर। हमने कहा आप एक आवेदन दीजिए, सारे ज़मीन का कागज़ दीजिए, हमको एनओसी दीजिए और एलपीसी दीजिए। दूसरी बात है कि टाउनशिप बसाने का जो भी नियम है उसका पूरा डिटेल्स आप हमें देंगे, तभी हम उस पर कोई लिखा पढ़ी करेंगे। प्राइवेट लिमिटेड का इम्पीरियल पार्क बना हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने ही इसमें आवेदन दिया था 15/11/2017 को। सबसे पहले हम लोग ग्रामीणों ने मिलकर एक आवेदन दिया था कि वहाँ पे सैकड़ों बीघा इस तरह की ज़मीन है जिसको कंपनी धीरे धीरे जो है, चाहे वो बिहार सरकार की हो, शिक्षा विभाग की हो, या फिर मतलब जो है भूदान की ज़मीन है, जिसका सारा प्रमाण मेरे पास है। मैंने पूर्व में सारा चीज़ लगा करके ये आपके जिला परिषद अध्यक्ष के यहाँ आवेदन दिया था। जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती गीता देवी ने 21/11/2017 को सभी संबंधित पदाधिकारी को इसकी सूचना जो है इसका सूचना दिया है, चाहे वो जिला पदाधिकारी हों, सदस्य हों, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं समझा। इसमें मुख्यतः 2-3 बातें बहुत ही मतलब सोचने की बात है कि इस पर मतलब जो है सरकार का इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, जो ये बिहार के सृजन घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ की बैठक पर क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक कुंवर की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने कहा कि महासंघ द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित मांग पत्र पर जल्द संज्ञान लिया जाए, वरना जनवरी 2019 में महासंघ बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा।
कि ये बैठक चूंकि अनुकंपा में ये निर्णय हुआ है और इस पर आप लोग विचार करके और 2, 4, 5, 10 दिन का इसको सिंडिकेट में ही लोग ले गए हैं, जबकि मैंने वहां भी कहा था कुलपति महोदय को कि सर सिंडिकेट को इस करने के बाद ही ले जाते हो तो ज्यादा बढ़िया। तो वो कहे कि नहीं ये हम पहले ही उनसे अनुमति लेंगे। तो खैर उनका विशेषाधिकार है, उन्होंने सिंडिकेट में उस मामला को ले लिया। तो मैंने इन लोगों को उस समय में ये कहा था कि इस पर आप विचार करिए, चूंकि ये मामला अब रास्ते पर है और ये स्टैट्यूटरी कमेटी का ये निर्णय है कि आपकी बहाली हो और ये सिंडिकेट पे मामला आ जाएगा, तो आपका एनर्जी इसमें इन्वेस्ट होगा। जबकि मैं जो इन लोगों को कहा था कि आपका एनर्जी इन्वेस्ट होगा और इसको आप सिंडिकेट से 2-4 दिन बाद आप पुनः धरना आप कर लें यदि नहीं होता है। ये बात हमने वहाँ इन लोगों के बीच में रखा था। कर्मचारी से जुड़ा हुआ समस्या है, चूँकि प्रक्षेत्रीय कार्यकारिणी समिति बहुत दिनों से हमने प्रयास जो है सो किया है और कार्यकारिणी समिति की बैठक 28/10 को हुई थी, जिसमें हम विभिन्न मांगों के लिए हमने प्रतिवेदन दिया था। आज महीना दिन बीत जाने के बाद उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, न उस पर कोई कार्य हो पाया है। उसी आधार पर हमने, और यहाँ मामला इतना संगीन है, प्रोन्नति नहीं हो पा रही है, अनुकंपा नहीं हो पा रहा है, बहाली क्या कहते हैं, संपर्क परिवर्तन का मामला है, एरियर का मामला है, ये सब जीआईसी का मामला है, डिफरेंसेज का मामला है, वेतनांतर का, ये सारे मामले जो है सो इसमें लंबित हैं। और इसी आलोक में ये बैठक हुई है, जिसमें हमारे चारों जिला के सारे साथी यहाँ मौजूद हुए बैठक में, और उन्होंने निर्णय लिया कि हम टोकन के रूप में 21 तारीख को जो बृहद परिषद के जितने साथी हैं वो हम अधिसद के समक्ष हम वहाँ बैठ शांतिपूर्ण धरना जो है सो कार्यक्रम वहाँ करेंगे। तक के छात्रों के लिए सोनकी में ग्लोरियस कोचिंग सेंटर का उद्घाटन धूमधाम से संपन्न हुआ। संस्था के निदेशक एम कुमार ने बताया कि सीबीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्रों को सभी विषय में कोचिंग उपलब्ध कराया जाएगा। सेंटर चौक सोनकी के नज़दीक हनुमान मंदिर के अपोजिट का आज शुभारंभ किया गया है। विगत 3 वर्षों से यह संस्था माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को उचित अनुभवी और कुशल शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान करती है। क्रैश कोर्स के माध्यम से सफलता की 100% गारंटी के साथ यहाँ शिक्षण कार्य किया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार मंडल। 12/12/2018 को विगत 3 वर्षों से बेहतरीन रिजल्ट देने वाली ये संस्था आज सेंटर चौक पर आई है। हम लोग को ये लक्ष्य है कि अच्छा से विद्यार्थी के प्रति अच्छा से मेहनत करे और उनका भविष्य को उज्जवल बनाए, ताकि वो आगे तक विकास कर सके। इस समाज को हम बेहतर बनाने के लिए हम लोग कमाने के नहीं बल्कि अच्छा शिक्षा देने के लिए, बच्चों से कमाना नहीं है, बच्चों से हमको ही सीखना है, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा। बोर्ड का एग्जाम का मात्र 2 महीना बचा हुआ है। जैसे बोर्ड का गरीब छात्रों के लिए 60 दिन, गरीब छात्रों के लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए सर है मात्र 499 रुपया रखे हैं। बाहरी दूसरे बैच पर है जो उसमें ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम अमाउंट रखा गया 499। 60 दिनों का कोर्स है, उसमें फुल्ली आपको रिजल्ट देने की गारंटी। क्या नाम है आपका? कौन क्लास की यहाँ पे पढ़ाई की जाती है? यहाँ 6 to 12 की पढ़ाई होगी, आर्ट एवं साइंस। क्या नाम हुआ? मणिकांत यादव। क्या आप? हम डायरेक्टर है इस कोचिंग। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924।